Mars is a main pillar of your decisions. Mars is a main pillar of your risk taking. मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपकी कांट छांट भी करेगी। ऐसी बुरी आदतें जो आपका टाइम वेस्ट करती थी, ऐसी बुरी आदतें जो आपके लिए आपकी रिस्पेक्ट को डिक्रीज किया करती थी। ताकतवर लोगों के लिए अगर एक ग्रुप ऑफ प्लैनेट एक ही एंगल पर हो तो उसे तकवीयत देता है, क्योंकि वो ताकतवर हैं तो उन्हें कई सिमत से सपोर्ट मिलती है एंड चीजें तेजी से परफॉर्म होने लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 12th ऑफ अगस्त से सोन 18th ऑफ अगस्त तक जो प्लानिटरी एक्शन जो फेवर ऑफ सोलर सिस्टम आपको मिल सकती है उसकी तशरीह इस वीडियो में मैं बयान करता हूँ। बहुत सारे प्लैनेट्स इस वक्त एरीज नेचर के लिए काफ़ी फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। इन फ्रेंडली बिहेव में जो जदीद रिसर्चेज हैं, जिससे आप जिस नॉलेज से आप अपनी ज़िंदगी, अपने मामलात, अपने इमोशंस को फैज़याब कर सकते हैं, उनकी तशरीह अपने अंदाज से बयान करता हूँ। इस वक्त आपके लिए मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट आपके थर्ड एंगल पर परफॉर्म कर रहा है। ये एक सपोर्टिव एंगल है जहाँ पर आप अपनी करेज के इवज़ अपनी फैमिली को अच्छा खासा सपोर्ट कर सकते हैं। आप कम एज हैं, अभी आपकी जिम्मेदारियां शुरू नहीं भी हुई, तब भी आपके अंदर ये कसक और तड़प पैदा होगी जिससे आप अपने फैमिली की जिम्मेदारियां, उनकी ज़रूरतें, उनके दुख सुख ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहेंगे। मार्स थर्ड एंगल पर ब्लड रिलेटिव्स में इत्तफाक, यकजहती एंड टाइप ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन पैदा करता है। मार्स एक तरह से और भी मुफीद है एरीज के लिए। जब भी कभी मार्स अच्छे एंगल पर हो तो आपके नेचुरल टैलेंट में जो कमी आ चुकी हो, किसी ज़माने में आप बहुत एतमाद वाले थे, बहुत बहादुर थे, बहुत क्रिएटिव थे, बहुत कम्युनिकेटिव थे, फिर हालात और वाक़यात ने, इवेंट्स ने, लोगों के रवैयों ने आपके अंदर से इन सलाहियतों को कमज़ोर कर दिया था। तो जब भी मार्स कभी भी अच्छे एंगल पर होगा, आपके लिए वो नेचुरल एबिलिटीज़ रीपॉलिश होंगी, स्ट्रेंथन होंगी, रीजनरेट होंगी। मार्स इज़ अ मेन पिलर ऑफ योर डिसीजंस। मार्स इज़ अ मेन पिलर ऑफ योर रिस्क टेकिंग। एंड इस वक्त ये बहुत अच्छी फॉर्म में है। जब ये अच्छी फॉर्म में हो तो रिस्क लिए जा सकते हैं, लॉसेस को कवर किया जा सकता है, कंपटीशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। फ्रेंडली कंपटीशंस में आपके जीतने या परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सम टाइम ऐसी ओपोजिशन जो अनफ्रेंडली होती है, जिसमें कोई रूल तय नहीं है एंड आपको कोई तंग कर रहा है, लेग पुल कर रहा है या आपको compete करने की कोशिश कर रहा है, एट दैट टाइम भी आप वहाँ पर हिम्मत, जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपने एनिमीज़ को, अपने जो मुखालिफिन हैं उनको रिपेल कर सकेंगे एंड कामयाबी से हमकिनार होंगे। अभी ये एक सेक्टर की बातें हैं जो मैंने बयान की। एक और चीज़ बयान करता हूँ। सूरज इस वक्त आपके फिफ्थ एंगल पर है। सूरज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फिफ्थ एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज जब भी अच्छी फॉर्म में होता है, एरीज चीज़ें जमा करते हैं, जो जमा हो गई हुई चीज़ें हैं उन्हें बढ़ाते हैं। ऑल टाइप ऑफ थिंग्स लाइक मटीरियल एंड नॉन मटीरियल। मटीरियली अगर आपने घर बना लिया है अपना, तो उसके एक्सटेंड करने के चांसेस या बड़ा या खूबसूरत करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर अभी घर नहीं किया तो आपने जो घर की ज़रूरियात या अपना मकान या अपना रिहाइश की जगह, ये हासिल होने के चांसेस बन गए हुए। सूरज फिफ्थ एंगल पर आपके लिए ज़्यादा मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है, जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशंस या अपने नज़रियात, अपने ओपिनियंस बहुत अच्छे अंदाज से सामने वाले के सामने रख सकते हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो ज़हनी कोफ्त, जिस तरह की नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, जिस तरह का क्या कह सकते हैं उसे, जिसमें गैर मुस्तकिल मिजाजी हो, वो मुस्तकिल कोई काम ना करता हो, सूरज उस सेक्टर को भी कवर कर देगा। मरकरी बहरहाल रेट्रोग्रेड है एंड उसकी रेट्रोग्रेशन में आपको सिर्फ मोहतात रहना है।
आप अपनी तालीमी सरगर्मियाँ उसी तरह परफॉर्म करेंगे। मरकरी आपके लिए रेट्रोग्रेड है आपके 6th एंगल पर, आप अपनी तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करेंगे, लेकिन रेट्रोग्रेशन की वजह से मूड नहीं बनेगा परफॉर्म करने के लिए, मूड की परफॉर्मेंसेस वाइब्रेट रहेगी, लेकिन बहरहाल कर जाएंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप परफॉर्म ही ना कर सके। परफॉर्मेंसेस ज़रा बददिली से करेंगे, ज़रा कम पैशन के साथ। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपकी कांट छांट भी करेगी। ऐसी बुरी आदतें जो आपका टाइम वेस्ट करती थी, ऐसी बुरी आदतें जो आपके लिए आपकी रिस्पेक्ट को डिक्रीज़ किया करती थी, ऐसे अल्फाज जो आप अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते थे और सामने वाले को वो पसंद नहीं आते थे, मरकरी की रेट्रोग्रेशन उस तरफ आपको पिंच करेगी कि इन चीज़ों को अब आपको छोड़ना होगा। सो ये एक तरह से अच्छा भी है कि ड्यूरिंग द मरकरी सीज़न, रेट्रोग्रेशन सीज़न, आप अपने आप में तब्दीलियां लेकर आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। अगर वो रूटीन ही चलती रहती, मरकरी डायरेक्ट ही रहता, तो आपने जैसा है कि बुनियाद पर चलते रहना था, कोई कमी नहीं आनी थी। आपके लिए जुपिटर 3rd एंगल पर है, ये मार्स के साथ ही है। सो योर नॉलेज इज़ योर टूल ऑफ सक्सेस एट द मोमेंट। हायर एजुकेशन, अपने से सीनियर लोगों के साथ रवाबित, अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने आप को सक्सेसफुल करना, दीज आर ऑल पॉसिबल। आपके लिए वीनस इस वक्त 6th एंगल पर है। ताकतवर लोगों के लिए अगर एक ग्रुप ऑफ प्लैनेट एक ही एंगल पर हो तो उसे तक़वियत देता है, क्योंकि वो ताकतवर हैं तो उन्हें कई सिमत से सपोर्ट मिलती है एंड चीज़ें तेज़ी से परफॉर्म होने लगती। कमज़ोर लोगों को एक ग्रुप ऑफ प्लैनेटरी एक्शन नुकसान देता है, उन्हें मैनिडेट ही नहीं मिलता कि मैं ये करूं या ये करूं या ये करूं। सो जब 2-3 सितारे एक प्लैनेट से एक जगह मिल जाएं तो वो कोई भी नहीं कर पाते, वो कमज़ोर लोगों की अलामत है। ताकतवर लोगों की अलामत क्या है कि अगर उन्हें लीडरशिप मिली, वो लीडरशिप को भी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उन्हें मोहब्बत का सितारा या फ्यूल ऑफ लव, इमोशनल अटैचमेंट मिला, वो उधर भी परफॉर्म करते हैं। अगर उन्हें क्रिएटिव स्किल्स की प्लानिटरी एक्शंस मिले तो वो उधर भी परफॉर्म करते हैं। ताकतवर होने की वजह से वो तीनों मैनिडेट कबूल कर लेते हैं, कमज़ोर होने की वजह से वो तीनों में उलझ जाते हैं, वो क्या करने। सो तमाम वो एरीज़ जो इस वक्त एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं वो ताकतवर एरीज़ हैं। ऐसे एरीज़ जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं तालीम में, बिजनेस में, रिलेशंस में, हेल्थ में, फैमिली में, लेकिन वो पूरा कुछ भी नहीं कर पा रहे, तालीम को भी उलझा रहे हैं, रिलेशंस को भी उलझा रहे हैं, वो वीक एरीज़ में से होंगे। सो यू हैव टू केयरफुल। अपने आप को खुद ही आप जज कर सकते हैं। अगर आपने जज कर लिया है कि आप एक ताकतवर एरीज़ हैं तो आपको किसी रेमेडी की भी ज़रूरत नहीं। यू आर गोइंग गुड विद द सपोर्ट ऑफ प्लैनेटरी पोजीशंस। सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो चुका है, सो यू आर ओके टिल 15th of November। सैटर्न भी आपको फेवर कर रहा है। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि यू आर अ वीक एरीज, आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप जब लोगों को प्यार देने का मौका होता है उधर आप हुक्मरानी जताने लग जाते हैं, जब हुक्मरानी जताने का कोई अपॉर्चुनिटी होती है उधर आप बहुत हम्बल या आजिज़ी दिखाने लग जाते हैं। तो ये वाली चेंजेस का मतलब ये है कि आप पैरेलल टू द नेचर नहीं है, कोई अपना नया ही रूल एंड प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, एंड उसके एतबार से फिर आपको डिले ऑफ रिवॉर्ड्स या लैक ऑफ रिवॉर्ड्स का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशंस का सामना है तो आपको अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। इन माय ओपिनियन एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, अगर आप ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो इसकी फ्रेंडली रेडिएशन आपके अंदर से इस तरह की अनडिसिप्लिनरी इमोशनल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर देगी। साथ में सूरज शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में किसी भी टाइम पर, बट कोशिश करिए कि ब्लू सफ़ायर अच्छा, फाइन क्वालिटी एंड नेचुरल लेने की कोशिश करें। नेचुरल ब्लू सफ़ायर आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है स्टोन जज करने की, स्टोन की आइडेंटिफिकेशन की, तो कहीं से भी बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड आपको लगता है कि मैं सही स्टोन बाय नहीं कर सकूँगा, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करते हुए एस्ट्रोजेम्स की जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से बाय कर सकते हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। सूरज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। इसकी हर ही मंजिल, इसका हर एक नया पड़ाव एरीज फितरत में निखार लेकर आता है, चेंजेस लेकर आता है, डिसीजंस में भी, मटेरियल ग्रोथ में भी, रिस्पेक्ट में भी एंड माइंड एबिलिटीज़ में भी। सो अगले हफ्ते जब ये एक नए एंगल पर आएगा तो उसकी तफसील के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए।
अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एरीज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। मैं हमेशा ही वीडियो के एंड पर कहता हूं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया आप लोगों की दुआएं हैं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।